HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन भारत की एक ऐसी उपक्रम कंपनी जिसका बहुत ही गौरवमय इतिहास रहा है। HEC जो किसी जमाने में सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार एवं झारखंड राज्य के साथ साथ भारतवर्ष की शान हुआ करती थी। आज वही HEC लंबे समय तक गुमनामी की दंश झेलने के बाद आज मृत्युशैया पर लेटकर शायद अपने अंतकाल की ओर प्रस्थान कर चुका है। रांची के प्रमुख अखबारों की सुर्खियों को देखकर तो यही प्रतीत होता है कि HEC का स्वर्णिम अध्याय अब जल्दी समाप्त होने वाला है। जिस HEC में कभी 25,000 से भी अधिक कर्मचारी गौरवान्वित एवं उत्साहित होकर देश के विकास में अपने कौशल से योगदान देते थे, आज उसी HEC में मात्र 1500 कर्मचारी आज भी अपना योगदान तो पूरी निश्चलता के साथ दे रहे हैं। पर अफसोस की बात तो यह है कि बदले में उन्हें कई असंतोष के साथ अपने कार्य में डटे रहना पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं उसी HEC की जिसने 1958 से लेकर आज तक एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए। यह वही HEC है जिसके महत्वपूर्ण योगदान से 1971 की जंग में लड़ रहे जाबाज भारतीय सैनिकों के लिए इंडियन माउंटेन टैंक का निर्माण किया गया। भारतवर्ष की कई उपलब्धियों में से एक इसरो द्वारा चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण, इसमें भी HEC का अहम योगदान था। चंद्रयान ने जिस लॉन्चिंग पैड से सफल उड़ान भरा, उस लॉन्चिंग पैड का निर्माण HEC में ही किया गया था। HEC द्वारा निर्मित कई उपकरण आज भी इस्पात, खनन, रेलवे, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और सामरिक क्षेत्रों में अपना अतुल्य योगदान दे रहे हैं। HEC की स्थापना 31 दिसंबर 1958 में की गई थी। रशियन टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण HEC के कारखानों से उत्पादन 1960 में शुरू हुआ। चूंकि सभी कारखानों में रशियन टेक्नोलॉजी वाली मशीनों का उपयोग होना था, रशिया से आए हुए कई इंजीनियर्स अपने पूरे परिवार के साथ HEC आवासीय परिसर में रहते थे और रशियन इंजीनियर्स का एक अहम योगदान था HEC के कारखानों से उत्पादन शुरू करने में। यही वजह है कि किसी जमाने में HEC का आवासीय परिसर रशियन नागरिकों से गुलजार रहता था। अब बात करते हैं HEC के आवासीय परिसर की, जो कि अद्भुत इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्ट का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ की हरियाली एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने साइंटिफिक तरीके से इस टाउनशिप की प्लानिंग की गई होगी। इस क्षेत्र में मौजूद एक एक इमारत इस बात का गवाह है कि पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र को बसाया गया था। यहाँ के कारखानों एवं आवासीय परिसर के बीच मौजूद घने जंगल एक दीवार की तरह आवासीय परिसर को प्रदूषण से बचाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर यहाँ की हरियाली को समाप्त किया जा रहा है। शायद आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य इतिहास बनकर रह जाएगी। HEC का स्वर्णिम इतिहास इतना संपन्न था कि आज के दौर में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यहाँ पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को उस समय के हिसाब से अति अत्याधुनिक आवास, यातायात की सुविधा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सांप्रदायिक भवन इत्यादि की सुविधा मिलती थी, जो आज के दौर में बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में भी मिलना मुश्किल है। पर आज की स्थिति यह है कि कई वर्षों से यहाँ के कर्मचारी इन सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, क्योंकि आज की परिस्थिति तो यह है कि HEC अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन ही नहीं दे पा रहे थे। मदर कंपनी ऑफ एशिया के नाम से जाने जाने वाली HEC के पतन का प्रभाव यहाँ के कर्मचारियों पर ऐसी नकारात्मक स्थिति पैदा करेगी कि जिन हाथों ने कभी अपने कौशल से देश का मान बढ़ाया, भविष्य में उन्हीं हाथों से हुनर को छीनकर गरीबी का दंश झेलने के लिए छोड़ दिया जाए। आज के समय में हम HEC जैसी दूसरी नई कंपनी बनाने की कल्पना तो नहीं कर सकते, लेकिन HEC जैसे उन तमाम कंपनियों को बचाने की कल्पना जरूर कर सकते हैं जो आज के समय में हजारों एवं लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। इसके अलावा भविष्य में भी ऐसी तमाम कंपनियां जरूर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों से निवेदन करता हूं
कि देश के इस ऐतिहासिक धरोहर को बचा कर रखें ताकि यहाँ के किसी भी कर्मचारी को बेरोजगार नहीं होना पड़े। इसके अलावा एचईसी फिर से अपने पुराने कायाकल्प की ओर लौट कर आ जाए। मेरी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि एचईसी जैसी ऐतिहासिक धरोहर बची रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।